अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रेफरेंसिंग का स्टाइल एपीए मेथड को यूज़ करके रेफरेंसिंग करना सिखाऊंगी। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को समझ लें कि रेफरेंसिंग हम किस तरीके से करेंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बुक है उमा सेकरन की। एज़ पर दिस बुक हमने देखा कि हमारे पास जो रिसर्च प्रोसेस होता है उसमें से 11 स्टेप्स होते हैं, राइट। तो ये हमने कहाँ से पढ़ा? वी हैव गॉट दैट आइडिया फ्रॉम अ बुक for which name is Research Methods for Business, a Skill Building Approach, and this book is written by Uma Sekran. We are reading its 4th edition. So the content that we want to write in our review is that say there are there are 11 steps in the research process, right? इसके बाद अब हमें इसको इस स्टेटमेंट को अपने इस क्लेम को रेफर करना है दैट हाउ वी आर क्लेमिंग दैट देयर आर 11 स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस, हाउ वी कम अप विद दिस आइडिया। जाहिर है ये हमारी फाइंडिंग्स नहीं है एंड दीज आर द फाइंडिंग्स ऑफ समवन एल्स। तो हम उस जो सोर्स है उसको रेफर करेंगे दैट दिस आइडिया इज़ कमिंग फ्रॉम उम्मा सेकरन्स बुक और उस बुक का नाम। अच्छा, तरीकाकार क्या होगा कि यहाँ पर हमें साइटेशन करना है। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखें तो हमारे पास एक टूल होता है ऊपर, हियर आई एम, इट्स नेम रेफरेंसेस। इस टैब को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक एरिया आ जाता है वेयर देयर इज़ अ बिल्ट इन ऑप्शन अवेलेबल टू साइट रेफरेंसेस। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आप देखें देयर आर वेरियस स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग। एपीए मेथड है, शिकागो है, आईएसओ 690 680 है। देयर आर more than one options available, but we have to go with APA method, right? APA method को सिलेक्ट करने के बाद हम citation को insert करेंगे। See, my cursor is over here where I want to cite. मैं इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट के सोर्स को साइट करना चाहती हूँ at this place. So my cursor would be here and I will insert a citation. क्योंकि मेरे पास अभी वो साइटेशन एडिड नहीं है, सो आई विल गो फॉर एड न्यू सोर्स। कहाँ क्या है सोर्स? मेरा टाइप ऑफ सोर्स क्या है? इट इज़ अ बुक। ऑथर नेम क्या है? एग्जैक्ट स्पेलिंग। अच्छा, उम्मा सेकरन इज़ द वन नेम। मुझे क्या करना है? एट फर्स्ट आई हैव टू राइट द सरनेम विच इज़ सेकरान एंड देन आई हैव टू राइट उम्मा। क्योंकि ये एक फर्स्ट ऑथर सिंगल ऑथर की बुक है तो मैं उसके नाम को इस तरीके से कोट करूँगी। टाइटल हम बुक का दोबारा कंफर्म कर लेंगे। इट इज़ रिसर्च मेथड्स फॉर बिजनेस, अ स्किल बिल्डिंग अप्रोच। शो ऑल बिब्लियोग्राफिक फील्ड्स में जाएंगे सो दैट वी कैन ऐड द एडिशन। इट्स 4th edition।
this is the name of the publishers. We will write it over here. ठीक हो गया? पब्लिशर्स में मैंने इसको लिख दिया. Say I am in need of writing the year. I will find in which year it was published. It was published in 2003. I will write it over here, year 2003. What is the city name? I will try to find the city name in the United States of America. That would be enough. Say, instead of city, I should write it in the country. Let me save and then see what happens. See, here we can find the first name and the year. This is not the right way. So we need to update our source. And we will go for editing that. Sakran, comma, and Umma. This is the right way to write the name. Last name, comma, and then first name. Yes, update it, close, and now we can find it in the right way. अच्छा, ये सब करने के बाद अगर हम, ये हो गई हमारी साइटेशन जिसको हम कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन. यहीं से अगर हम रेफरेंस ऐड करना चाहें, फुल रेफरेंस, देन वी विल क्लिक दैट बिब्लियोग्राफी टैब, एंड इन दिस बिब्लियोग्राफी टैब वी विल ऐड works cited. Here you can find a list of articles that are cited in this. Here I need to manage sources. मैंने कुछ एक दो एक्स्ट्रा ऐड किए हुए थे which you can see we haven't referred. तो हम मैनेज करेंगे अपने सोर्सेज को. इन सोर्सेज में आप देख सकते हैं कि जो करंट लिस्ट है उसमें से सिर्फ एक बुक जो है दैट इज़ रेफर्ड साइटेड सोर्स, और बाकी जो दो आर्टिकल्स हैं दे आर ओनली प्लेस होल्डर्स in the master list. So I need to delete these sources that are not used in this document. We will save and update the citation list, and now you can find that the work cited is available in the with the full source. ये APA method से लिखा हुआ है. Sakran सरनेम है, उम्मा का जस्ट यू है, देन फुल स्टॉप, देन आर्टिकल ईयर ऑफ पब्लिकेशन इन ब्रैकेट, फुल स्टॉप, उसके बाद बुक का नाम है दैट इज़ इन इटैलिक, उसके बाद इसका एडिशन है, और फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन एंड द पब्लिशर्स नेम. दिस इज़ द फुल सोर्स. इससे क्या होगा कि हमारा जो रीडर है वो ये समझ सकता है कि हमने ये जो फाइंडिंग्स अपनी लिखी या हमने ये जो बात लिखी है इसका एक्चुअल ऑथर कौन है, या ये इसका क्या सोर्स है हमारे इस क्लेम का. इसी तरीके से ये तो हो गया एक बुक का रेफरेंस देने का तरीका. इसी तरीके से लेट्स से हम एक आर्टिकल रीड आउट करते हैं एंड सी द आर्टिकल इज हेयर. ये एक आर्टिकल है titled as impacts of organizational knowledge sharing practices on employees job satisfaction, mediating roles of learning commitment and interpersonal adaptability. ठीक है, इस आर्टिकल से
हम कुछ रीड आउट करते हैं। मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने आर्टिकल से कुछ अगर लिया है तो एज इट इज़ उसको कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना। से अगर आपने इस आर्टिकल की जस्ट फाइंडिंग्स को पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट फॉर नॉलेज शेयरिंग फोस्टर्स लर्निंग कमिटमेंट and interpersonal adaptability among workforce that ultimately grounds employees job satisfaction। ठीक है, as per this statement in our document say if we are working on job satisfaction, तो हम लिख सकते हैं कि organizational efforts to share knowledge and share knowledge, improve in employees interpersonal adaptability and ultimately their satisfaction। Say we are working on employee satisfaction, तो हम एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन पर बहुत सारे आर्टिकल्स को रीड आउट करेंगे। उनमें से एक आर्टिकल ये था जिसमें से मैंने अभी फाइंडिंग्स को रीड आउट किया, और उन फाइंडिंग्स को पढ़ने के बाद आई कम अप विद एन आइडिया कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नॉलेज शेयरिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो, ट्रेनिंग्स दी जा रही हों, और एम्प्लॉयज़ को फॉर्मली और इनफॉर्मली इंटरेक्ट करने के मौके दिए जा रहे हों, देन एम्प्लॉयज़ देयर फील सेटिस्फाइड, क्योंकि they have more interpersonal adaptability, improved interpersonal adaptability। तो मैं इसी बात को अगर अपने जॉब सेटिस्फेक्शन या एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन के जो भी मेरा राइटअप है उसके अंदर अगर मैं इस बात को कोट करना चाह रही हूँ, देन आई एम बाउंड टू राइट द सोर्स दैट माई दिस क्लेम इज कमिंग फ्रॉम वियर। एक्चुअली हम जो भी बात करते हैं वो हमारा एक क्लेम होता है। अब अगर मैंने ये क्लेम किया कि ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज शेयरिंग एफर्ट्स से एम्प्लॉयज़ की इंटरपर्सनल अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो मुझे कैसे पता चला इस बात का? या मैं ये कहती हूँ कि एम्प्लॉयज़ की इंटरपर्सनल अडेप्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली उनकी एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है, देन बीइंग अ न्यू रिसर्चर हाउ आई कम अप विद दिस आइडिया। जब मुझे इस बात को सपोर्ट करना है, जो भी मैं क्लेम कर रही हूँ, कि वो कहाँ से मुझे पता चली, क्योंकि मैंने तो इस पर फुल रिसर्च नहीं की। दिस इज़ माय लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर कौन-सा लिटरेचर था? किसने ये बात की? कब रिसर्च हुई? किसने रिसर्च की? वी आर सपोज़ टू मेंशन दैट। जब हम ये मेंशन कर देंगे, उससे ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि हमारे काम की वर्थ कम हो जाएगी या ऐसे लगेगा कि मैंने कॉपी पेस्ट किया है, बिकॉज़ आई हैवंट कॉपीड एनीथिंग। मैंने तो सिर्फ एक आइडिया, एक थीम जो है वो एक जगह पर पढ़ा, और वो सपोर्ट करता था मेरी डिस्कशन से, जो कि मैं एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन पर करना चाह रही हूँ। तो मैंने उनकी बात को अपनी वर्डिंग में, अपने डॉक्यूमेंट में, अपने क्लेम को जो भी मेरी सेटिस्फेक्शन पर क्लेम्स हैं, हाइपोथेसाइज़ जो भी मैंने करना है उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने जस्ट उसको मेंशन किया और फिर प्रॉपर्ली साइट किया। साइट कर देने से क्या होगा कि जो मैंने क्लेम किया मैंने उसकी ऑथेंटिसिटी दे दी। मैंने की उस क्लेम को करने वाले का एक्चुअल रेफ़रेंस दे दिया, जो प्रूफ़ के तौर पर सामने आएगा, ठीक है? प्रूव हो जाएगा वो इस बात का, क्योंकि उन्होंने रिसर्च की थी, ठीक है? जहाँ से मैंने ये आइडिया लिया उन्होंने पूरी रिसर्च की हुई थी, और उस रिसर्च को पढ़ने के बाद उसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ठीक हो गया? अब यहाँ पर मैं किस तरीके से ऐड करूँगी? अगेन आई विल गो इन इंसर्ट साइटेशन। एक साइटेशन मैंने पहले से ऐड की हुई है, एक सोर्स मैंने पहले से ऐड किया हुआ है। अब मैं एक न्यू सोर्स ऐड करूँगी। एक तरीका यहाँ से सोर्स ऐड करने का है, दूसरा तरीका यहाँ से सोर्स ऐड करने का है। मैनेज सोर्सेज़, यहाँ मैंने न्यू को क्लिक किया। अब जो मैं सोर्स ऐड करने जा रही हूँ, दिस इज़ अ जर्नल आर्टिकल, राइट? जर्नल आर्टिकल को क्लिक किया। उसके बाद इसके ऑथर्स का नाम है। ऑथर्स नाम मुझे कहाँ से मिलेंगे? आर्टिकल के अंदर ऑथर्स नेम मेंशन होते हैं। आई विल टेक द फर्स्ट ऑथर नेम। यहाँ उसको पेस्ट कर दिया।
अब इस फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम लेंगे और इसको सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। लास्ट नेम को सबसे पहले लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और फिर फर्स्ट और सेकंड नेम को लिखेंगे। उसके बाद अगर मेरे पास 2 ऑथर हों तो मैं यहाँ पर इसको ऐड करूँगी और उसके बाद मैं सेकंड ऑथर का नाम लिखूँगी। से द सेकंड ऑथर नेम इज़ मारिया कमल। व्हाट आई विल डू कि मैं नाम कोड कर दूँगी और देखूँगी कि जो लास्ट नेम है उसको पहले लिखना है, क्योंकि सरनेम हमेशा पहले लिखा जाएगा, और कॉमा लगा दूँगी। ठीक हो गया। उसके बाद टाइटल क्या है, लेट वी टेक इट एज इट इज़ फ्रॉम द पेपर। इससे हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई वर्ड मिस्टेक्स जो है ना वो हम इसमें नहीं करेंगे। Impacts of organizational knowledge sharing practices, कहाँ तक ये है, यहाँ तक। इसको मैंने कॉपी किया और टाइटल में फुल टाइटल लिख दिया। जर्नल नेम आ जाएगा। अगेन जर्नल नेम आई विल टेक फ्रॉम द आर्टिकल सोर्स जो भी मेरे पास है। इस जर्नल का नाम क्या है, दिस इज़ अ जर्नल ऑफ वर्क प्लेस लर्निंग। जर्नल नेम आ गया। ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2018 है। पेजेस 2 to 17 है। ऑल बिब्लियोग्राफिक फील्ड्स शुड बी शोन। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें कि जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, यू हैव टू राइट ऑल दैट इंफॉर्मेशन। मैंने अभी जो ऐड किया, इशू ऐड किया और वॉल्यूम ऐड किया, जो मुझे कहाँ से मिला, आर्टिकल जर्नल के अंदर। ये देखें, वॉल्यूम लिखा हुआ है, वॉल्यूम नंबर लिखा हुआ है, या जिसको हम इशू भी कहते हैं, ईयर लिखा हुआ है और पेजेस लिखे हुए हैं, पेज 2 to 17। ठीक है, दिस इज़ एट लीस्ट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। उसके बाद DOI लिखा हुआ है, विच इज़ द डिजिटल इंडिकेटर, इसको हम ले लेंगे। और यहाँ DOI नंबर की स्पेस अगर हमें मिल जाती है, दैट्स वेल एंड गुड। देखिए, हमने एक सोर्स ऐड कर लिया है। ठीक है, ये सोर्स अभी हम जब इसको क्लोज कर देंगे, सोर्स ऐड करने के बाद ये सोर्स यहाँ पर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इंसर्ट नहीं किया साइटेशन को, हमने जस्ट सोर्स को ऐड अप किया है। ठीक हो गया। तो ये यहाँ से जब हम इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, हियर वी हैव फाउंड अ जर्नल आर्टिकल विच वॉज रिटन बाय 2 ऑथर्स। उन दोनों के सरनेम मलिक एंड कमल से आएंगे और कॉमा के बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन आएगा और इस तरीके से ये सेपरेटेड होगा। सो हमने एक दूसरा क्लेम किया अपने पेपर में और अपने आर्टिकल में, और उसके बाद हमने उसको साइट कर दिया। जब हम किसी एक टॉपिक पर रिसर्च कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हम उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं। पहले हमने हो सकता है अगर हम जॉब सेटिस्फेक्शन पर काम कर रहे थे तो हमने पहले जॉब सेटिस्फेक्शन को डिफ़ाइन किया, उसकी डेफिनेशंस हमने कहाँ ली, हमने उसके सोर्सेज दे दिए। सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर किया जाता है, हमने उसकी टाइप्स ली, उन मेथड्स को लिया, फिर वो किसने वो मेथड कब एक्सप्लोर किया, हमने उसके ऑथर नेम के साथ इस तरीके से साइट कर दिया। अच्छा, अब इसको साइट करने के बाद
आप देखें कि हमारी जो रेफरेंस लिस्ट है या वर्क साइटेड है, इसको आप टाइटल को चेंज कर सकते हैं। रेफरेंसेस टाइटल रेफरेंसेस जो है इसमें ये अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक सोर्स आ रहा है, जबकि हमने दो सोर्सेस को साइट किया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से अपडेट करेंगे और इस तरीके से वी कैन फाइंड हेयर द टू सोर्सेस दैट आर साइटेड इन आर पेपर। अच्छा, इस सोर्स को डिटेल में देख लें। हमारे पास एक ऑथर का फर्स्ट ऑथर का सरनेम है, क्योंकि इनका फुल नेम 3 नेम्स पर था, मोहम्मद शौकत मलिक। तो मलिक जो है वो कंप्लीट आएगा, उसके बाद बाकी के जो दो वर्ड्स थे इन द नेम मोहम्मद और शौकत, उनका जस्ट फर्स्ट लेटर आ रहा है, फर्स्ट लेटर इन कैपिटल्स। उसके बाद एंड साइन आएगा क्योंकि ओनली 2 ऑथर्स वर देयर। फिर यहाँ पर सेकंड ऑथर का लास्ट नेम आएगा, कॉमा, और उसके बाद उनका उनके फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर आ जाएगा। फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसके बाद आर्टिकल का टाइटल। ठीक है, आर्टिकल का टाइटल, और आर्टिकल के टाइटल के बाद जो हमारे पास जर्नल नेम है दैट इज़, अच्छा, देयर इज़ सम इशू। अब हमें पता है कि यहाँ पर जर्नल नेम होना चाहिए था, दैट शुड बी इन इटैलिक, लेकिन अगर ऐसा नहीं है इट मीन्स देयर इज़ सम इशू विद द रेफरेंसेस। हम अपने सोर्स को दोबारा से देखेंगे। ये मेरा सोर्स सिलेक्टेड है, मैं इसको एडिट करूँगी। देखें, देयर वाज एन इशू कि जर्नल नेम जो था उसमें मैंने टाइटल को कोट कर दिया था। ठीक है, तो टाइटल को यहाँ से निकाल देंगे, टाइटल अपनी जगह रहेगा और जर्नल नेम में हम लिखेंगे जर्नल ऑफ वर्क प्लेस लर्निंग। ओके, यस, एंड सेव। अब हम दोबारा से अपने इस लिस्ट को अपडेट करेंगे। मैंने वहाँ जो चेंज किया, आर्टिकल के नेम, आर्टिकल का नेम अगर आप देखें तो इट इज़ नॉट इन इटैलिक, और जर्नल नेम जो है दिस वन इज़ गिवन इन इटैलिक। उसके बाद वॉल्यूम, इशू और पेजेस, और किस तरीके से लिखा हुआ है, किस मेथड से लिखा हुआ है, एपीए मेथड से। बेटा देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल, वर्ड के अंदर भी रेफरेंसिंग के लिए आपके पास हेल्प अवेलेबल है, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ रिसर्चर जब भी हम कुछ लिख रहे हैं तो वी कांट रिलाई टोटली ऑन द सॉफ्टवेयर्स। हमें ख़ुद को वो मेथड पता होगा जब हम 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, और हमें ख़ुद को पता होगा कि फ़र्स्ट ऑथर नेम पहले आएगा या लास्ट ऑथर नेम पहले आएगा, जर्नल नेम किस तरीके से लिखा होता है। व्हेन वी विल बिकम यूज्ड टू विद दैट, तो हम अपनी ही की हुई मिस्टेक को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखें, मैंने आपके सामने पहले जब बुक के ऑथर का नाम लिखा तो उसको लिखने का तरीका डिफरेंट था, फिर मैंने उसको रेक्टिफाई किया सो दैट यू मे बी आइडेंटिफाइंग कि किस तरीके से हम एडिट करेंगे अपने सोर्स को अगर हमसे खुद से कोई मिस्टेक हो जाती है, और सॉफ्टवेयर उसको ऑब्वियसली एज इट इज़ कन्वर्ट करके हमें दे देता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर रेफरेंसिंग में जर्नल नेम जो है वो नहीं लिखा था, बल्कि हमारा जो टाइटल था उसी का हाफ जो है वो मैंने जर्नल नेम में लिख दिया था, तो हाफ टाइटल जो है वो इटैलिक में आ रहा था, विच वाज कंफ्यूजिंग। मैंने उसको दोबारा एडिट किया आपके सामने, और जब हमने जर्नल नेम ऐड कर दिया तो हमने इसको अपनी साइटेशन को अपडेट कर लिया, और इस तरीके से हमारे पास इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि यू कैन मैनेज योर सोर्सेस वेरी इजीली। यहाँ आपने से एक और कोई क्लेम किया, से मैंने यहाँ पर लिखा satisfied employees in services sector will create positive
relationships with customers. Say this is a claim and it is taken from say ABC reference. मैं एक न्यू रेफरेंस ऐड कर देती हूँ where author name is say Ali, comma and मोहम्मद से मोहम्मद अली इज़ द नेम ऑफ सोर्स. उसका टाइटल मैंने लिख दिया मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग. ठीक है जी. एंड इट इज़ नॉट अ जर्नल, इट इज़ अ बुक. ठीक है, ऑथर नेम आ गया, टाइटल आ गया, ईयर ऑफ पब्लिकेशन से इट इज़ 2017. सिटी इज़ ABC. मैं इस वक्त आप लोगों को एक हाइपोथेटिकल एडिशन करके दिखा रही हूँ that how we can manage our references. ठीक है जी, मैंने सिटी दे दिया, पब्लिशर दे दिया और इसको ओके कर दिया. अब मैंने एक और सोर्स ऐड किया. आप देख सकते हैं कि दो सोर्सेज ऐसे हैं विच आर साइटेड सोर्सेज और एक सोर्स ऐसा है विच इज़ ओनली हैविंग अ प्लेस इन द मास्टर लिस्ट, लेकिन वो अभी तक हमने कहीं पर साइट नहीं किया. यहाँ इस जगह पर जहाँ मैंने ये क्लेम किया हुआ है सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ इन सर्विसेज सेक्टर विल क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स, इसके साथ मैं इस थर्ड रेफरेंस को कोट करना चाह रही हूँ. ठीक है, मोहम्मद अली इज़ द नेम ऑफ ऑथर और इज़ द एक्चुअल ऑथर ऑफ दिस क्लेम. मैंने उनका नाम साइट कर दिया. अब मैं अपनी रेफरेंस लिस्ट को अगेन अपडेट करूँगी. अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जैसे ही मैं अपनी रेफरेंस लिस्ट को अपडेट करती हूँ तो जो साइटेशंस मेरे पास आ रही हैं ये डिफरेंट सीक्वेंस हैं. आप देखें, सबसे पहले मैंने 2003 की सेकेंड हैंड की बुक को साइट किया, फिर मैंने मलिक एंड कमल के 2018 के जर्नल आर्टिकल को साइट किया, उसके बाद मैंने अली और 2017 से एक बुक से कुछ क्लेम किया. तो मैंने जिस सीक्वेंस से यहाँ साइट किया हुआ है इन द रेफरेंसेस वो सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है. ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि जो रेफरेंसेस की लिस्ट होती है दिस इज़ अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली, right? So alphabetically as Ali is coming at first, then Malik M and then Sakran S, right? तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से अगर हम वर्ड में अपने रेफरेंसिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से हमारी रेफरेंसिंग जो है वो अपडेट हो जाएगी. अच्छा,